हाँ जी, एक बार फिर से एक कुत्ते ने ना, ये जर्मन शेफर्ड चुप तो हो नहीं रहा, कुत्तों की आदत है भौंकने की, भाव 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 भाव। ये जर्मन शेफर्ड भी भौंक रहा है। इसने एक और वीडियो बनाई, उसमें इसने बोला कि हिंदुओं को मांस खाने के लिए या नॉन वेजिटेरियन होना या वेजिटेरियन होना ज़रूरी नहीं है, नॉन वेजिटेरियन भी हो सकते हैं। ये कोई पहले से चलता नहीं आ रहा, ये तो लोगों ने बनाया हुआ है कि वेजिटेरियन कौन है, ये नहीं है। अपर क्लास वाले होते थे तो वो वेजिटेरियन थे, लोअर क्लास वाले थे तो वो नॉन वेजिटेरियन थे। उसके ऊपर इसने ये चीज़ बोली कि अपर क्लास वाले अफोर्ड कर सकते थे वेजिटेरियन खाना, दाल पर और ये पल्सेस हो गया, मसाला हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है। और नॉन वेजिटेरियन जो छोटी क्लास के होते थे, लोअर क्लास वाले हैं, वो लोग बेचारे नॉन वेज इसलिए खा लेते हैं क्योंकि वो इजी है। तो उसके बेसिस पे कास्ट भी बनी, उसी के बेसिस पे ये हुआ। जो मर्जी बोल, कोई इशू नहीं। इस चूतिए ने फिर एक चीज बोली, भगवान राम के लिए, भगवान श्री कृष्ण के लिए। मैं हिंदू हूं, मैं ब्राह्मण परिवार से आता हूं, ठीक है। मैं राम जी की पूजा करता हूं, मैं कृष्ण जी की पूजा करता हूं, अपने दिल से मानता हूं। इस भाई साहब ने फिर से एक और बार अपनी लिमिट को थोड़ा सा क्रॉस किया। कुत्ता है, भौंकता है, समझ में आता है, जर्मन शेफर्ड है, भौंकता है, आदत है उसकी, लेकिन भौंकना उतना चाहिए जितना समझ में आए। इन भाई साहब जी ने उस वीडियो के अंदर एक चीज़ निकाली कि वाल्मीकि जी के द्वारा जो लिखी हुई रामायण है उसके अंदर एक अरण्य कांड है। अरण्य कांड के अंदर हनुमान जी सीता जी के पास जाते हैं और उनको ये बात बोलते हैं कि प्रभु राम वन के अंदर रहते हैं, पूरा वन का वास कर रहे हैं और वो मांस मदिरा से दूर होकर मांस मदिरा नहीं खाते हैं, वन में अपना वैष्णव जीवन जी रहे हैं। भाई इसके अंदर मुझे ये चीज बताओ कि इसके अंदर ये कहां से आ रहा है कि इसका मतलब इस बात के अंदर कहां से शो हो रहा है कि राम जी पहले वन के अंदर ये सब करते थे और अब नहीं करते हैं। मुझे इस चीज का अंदर जवाब समझ नहीं आ रहा। मैंने 4 बार उस अरण्य कांड के उस जिस श्लोक के बारे में ये बात कर रहा है वाल्मीकि जी के द्वारा जो लिखा गया है, और उस श्लोक के अंदर मैंने उस श्लोक को मैंने कम से कम नहीं तो 10 बार पढ़ा। उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी पढ़ा, उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी पढ़ा, दोनों साइड से पढ़ा। बट लेकिन मुझे उसके अंदर एक जगह पे भी ये चीज समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ से प्रूफ होता है कि हनुमान जी सीता जी से ये कह रहे हैं अशोक वाटिका में जाकर कि राम जी पहले खाते थे अब नहीं खाते हैं। पहले खाते थे अब नहीं खाते हैं, नहीं है। दूर दूर तक उस चीज का कोई लेना देना नहीं है, किसी भी कोई बात का लेना देना नहीं है। ये कुत्ता है, भौंक रहा है। दूसरी चीज, ठीक है, आप भी जाना उसको पढ़ना, अगर आपको उसमें लगता है कि नहीं कि उस श्लोक के अंदर कुछ लिखा हुआ है तो आप मुझे बताना। मैंने गूगल पे जाके पहले ये वाल्मीकि रामायण पढ़ी, उसके अंदर देखा, आरण्य कांड गया, आरण्य कांड में वो श्लोक देखा, वो लाइन है, उसमें मांस मदिरा का नाम भी है, वो भी लिखा होगा। देखो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, हमारी कई बार में कई लोग कहते हैं कि हमारा जो भी है ये सब जो लिखा हुआ है ये मिथ है, हम मिथ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जब इनका हिसाब किताब दूसरे वे में आ जाता है तो फिर उस लिखे हुए के ऊपर अब आज ये बोल रहे हैं। मुझे एक तो ना इसका स्टैंड समझ नहीं आता। कुत्ता होता है ना, वो ना किसी का तो वफादार होता है, अपना तो होता है, ये किसी का भी नहीं है भाई, ठीक है। ये कहता है मैं खुद वेजिटेरियन हूं। अरे तू अगर वेजिटेरियन है तो तू वेजिटेरियन को प्रमोट करेगा ना, ठीक है। दूसरा इंसान क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा वो उसकी चॉइस है, हम तो बोलते ही नहीं। हम क्या खा रहे हैं हमें भी अच्छा नहीं लगेगा कोई हमें को टोके कि यार हम कुछ खा रहे हैं और उसके लिए हमारे को कोई बोले कि नहीं यार ये मत खाओ या वो मत खाओ, नहीं खाएंगे, हमें भी बुरा लगेगा। हम भी कहते हैं ये चीज, जिसको जो खाना है, प्रेफरेंस है, डेमोक्रेसी है, हर चीज है। तू बीफ की बात कर रहा है तो बीफ हम हिंदुओं के हिसाब से हमने गाय को माता माना और हमारी मर्जी, हम कह रहे हैं कि नहीं हम खाएंगे। तेरे मुंह में आके कोई डाल रहा है, तेरे मुंह में कुछ कर रहा है। भाई हिंदुस्तान है, हिंदुओं का देश है। अगर हिंदुओं को कोई चीज पसंद नहीं है, उनके अंदर हमारे हिंदुत्व के अंदर ये चीज नहीं है,
हम गाय को माता मानते हैं, तो जो हिंदुस्तान में रहेगा वो हिंदुस्तान के अंदर रह के हिंदुस्तान के रूल रेगुलेशन के साथ ही तो चलेगा। तू दुबई, कतर या मिडिल ईस्ट या ये जितनी भी अरेबिक कंट्री है वहां जाके तू उनके शरिया लॉ के खिलाफ कुछ बोल सकता है? कोई चेंज कर सकता है? हम चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। भारत हमारा देश है, भारत हिंदुओं का देश है। उसे हिंदुस्तान इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमारा देश भारत था, है, और हम शुरू से हमारे अंदर हमारी जितनी भी कह लो ये वंश चलते हुए आए, चाहे वो तुम्हारा युग में गिना जाए, सतयुग हो गया, द्वापर हो गया, त्रेता हो गया, उसके बाद ये कलयुग हो गया, जो भी हो गया, ये हमारी चॉइस है, हमारा देश है, हमारा रिलीजन है। हम जो मर्जी माने, हम जो मर्जी कहें। दूसरी चीज, तू ये बात बोलता है कि बीफ बैन, क्यों बीफ बैन नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हमारी आस्था को ठेस जो जिस चीज से पहुंच रही है हम उसे बंद करेंगे। हमारा देश है, हमारा, मेरे घर के अंदर क्या चलेगा वो मेरा घर, मैं ही तो देखूंगा, कोई और देखेगा आके? अगर तुम्हारे पास चॉइस है, 1947 में देश विभाजित हुआ था, उसके अंदर क्लियरली बोला गया था कि आपके पास चॉइस है। वो देश उस दिन विभाजित हुआ ही हिंदू और मुसलमान धर्म के ऊपर था। पाकिस्तान मिला ही मुस्लिम धर्म के ऊपर था। धर्म की राजनीति पे ही तो वो चीज अलग हुई थी। हम उस टाइम पैदा नहीं हुए, आज हम पैदा हुए हैं। उस टाइम हमारा स्टैंड नहीं था भाई। हमारा स्टैंड होता तो मैं तो कहता भाई, जिस कम्युनिटी के बेसिस पे अगर एक देश में से 2 देश निकाले जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कम्युनिटी, और वो कम्युनिटी के लोग यहाँ पर रहना चाह रहे हैं, भाई क्यों? जाओ, आपके लिए देश बना है अलग से, आप उस देश में रहो। और अगर आप इस देश में रहते हो तो फिर इस देश के लोगों की तरह, लोगों के हिसाब से चलो। इस देश को हिंदुओं ने चुना था, उस देश को मुसलमानों ने चुना था, इसलिए तो देश आजाद हुआ था, इसीलिए तो देश का बंटवारा हुआ था। ऑब्वियस ही बात है। तुम जाओ उधर आरण्य कांड में कहीं से कहीं तक कुछ भी, उस जिस श्लोक की बात ये भाई साहब कर रहे हैं, ये कुत्ते भाई साहब कर रहे हैं, ये जर्मन शेफर्ड भाई साहब कर रहे हैं, इसका नाम कुछ रखना है, बहुत अच्छे से मैं रखूंगा। अभी रुक जाओ, थोड़ी सी मुझे रीच मिल जाए, मैं वहां तक पहुंच जाऊं जहां तक ये मेरी बात सुन सके। और अगर हो सके तो भाई देखो, जितने भी अपने, मेरे लिए मत करना, अपने लिए करना। और जैसे मैंने आज फोन उठा के वीडियो बनाई है ना, ऐसे तुम भी बनाओ भाई। जवाब देना चाहिए। आज मेरे को फॉलो करके लोग मेरे नाम पर करें नहीं। जितना हिंदू मैं हूं उतने हिंदू आप हो, जितना देशभक्त मैं हूं उतने देशभक्त आप हो, जितना रिलीजियस मैं हूं उतने ही रिलीजियस आप हो। ऐसा नहीं है कि हम अलग हैं, नहीं है अलग, हम एक हैं। ये इनके माइंडसेट है कि हम अलग अलग हैं। ये कहता है इतना परसेंटेज उतना, अरे फक दैट शिट। हमारे को उससे मतलब ही नहीं है। हमारा देश है, हमारे रूल्स हैं, जिसको अच्छा लगता है रहो, जिसको अच्छा नहीं लगता, आपके पास वीजा है, आपके पास पूरी अपॉर्चुनिटी है, आपको जहां जाना है वहां जाओ। अगर हिंदुस्तान में बीफ बैन है, अगर वो हमारे हिंदुओं की माता के ऊपर हमने उस चीज को देखा गया है, और उस चीज के ऊपर हम अगर कोई चीज उठा रहे हैं या बता रहे हैं या बोल रहे हैं, वो हमारा है, हमारा देश है भाई। हमारी मर्जी से चलेगा। तुम्हारा देश तुम्हारी मर्जी से चलेगा, अगर जाओ वहां पर। किसने मना करा? हम मिलके रहते हैं, हम भाई भाई की तरह रहते हैं। आप हिंदू, आप मुसलमान हो। मेरे सबसे ज्यादा दोस्त शायद मुस्लिम होंगे। कोई भी मेरे मुस्लिम दोस्त इस तरह की तो दिमाग में कोई चीज रखता नहीं है। हम उनके यहाँ भी खाने जाते हैं, वो हमारा भी खाने आते हैं। हमने आज तक नहीं सोचा कि नहीं उसके घर में कहीं वो हमें बीफ खिला रहा होगा, उसने नहीं सोचा होगा कि कहीं हम उसे कुछ और बोल के कुछ और खिला रहे होंगे। नहीं 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 नहीं, ये 4 लोग हैं, 4 तरह की बातें करते हैं, कर रहे हैं, करने दो, कोई इशू नहीं है। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर मेरे रिलीजन में मेरे भगवान के बारे में कोई बोलेगा, मैं उसकी ऐसी तैसी किसी तरीके से मारूंगा। नहीं मारूंगा तो मैं बोलूंगा। मेरे पास चॉइस है, मेरे हाथ में एक मोबाइल है, मेरे हाथ में एक ऑप्शन है वीडियो बनाने का, मैं वो वीडियो बनाकर डालूंगा। ठीक है। दूसरी चीज, इसने बोला कृष्ण जी के टाइम पे, महाभारत के टाइम पे भीम ने, और क्या नाम है भीम के जो बड़े भाई थे हमारे, मेरे दिमाग से नाम उतर गया, युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर नाम था उनका। वो इन 5 भाइयों में से सबसे बड़े थे। हाँ, उनके बीच में कोई संवाद हुआ होगा, उसके बेसिस पे उसने बोला कि ऐसे ऐसे। भाई युधिष्ठिर हमारे भगवान है,
कब कहा किसी ने कि हमारा भीम जी को हमने भगवान माना है, युधिष्ठिर जी को हमने भगवान माना है? हमने तो अर्जुन तक को भगवान नहीं माना। भगवान तो श्री कृष्ण थे जो अपनी लीला रचा रहे थे। भाई उस जिस युग की तो बातें कर रहा है, वो कृष्ण जी आए ही उस युग के अंदर कमीनों को खत्म करने थे, तभी तो इतना बड़ा महाभारत चलाया उन्होंने। तो उनके बेस पे तो हमें क्यों कह रहा है कि नहीं हमारे भगवान भी खाते थे? कौन खाता था? कोई नहीं खाता था। जिस युग के अंदर जुआ चल रहा है, जिस युग के अंदर एक 5 पांडव की एक बीवी है, जिस युग के अंदर वो बीवी किसी अंधे का मजाक उड़ा रही है, जिस युग के अंदर भाई भाई का सगा नहीं है, जिस युग के अंदर भाई को मारने के लिए आतुर है, भाई तो ऑब्वियस सी बात है ना, उस युग के अंदर तो ये सब होता होगा। तभी तो आए, तभी तो भगवान ने रूप लिया, तभी तो भगवान ने इतनी बड़ी लीला रची, महाभारत का युद्ध करवाया। जो गलत थे वो मर गए युद्ध में, और जो सही थे पूरे होंगे तो ठीक, नहीं होंगे उन्होंने आगे जाके अपने हिसाब से अपने को क्या कहते हैं, शरीर को छोड़ दिया। यही होता है ना। हमने तो नहीं बोला युधिष्ठिर भगवान थे हमारे। आज तक की कौन बोलता है युधिष्ठिर भगवान की किसने पूजा करी? किसी ने नहीं करी। भीम की किसने पूजा करी? किसने करी? हमने तो नहीं करी। मैंने तो आज तक, मेरे माँ बाप ने मुझे ये बताया था कि महाभारत रची गई थी, कृष्ण जी के द्वारा रची गई थी, वहां पर इतना सब कुछ था और ये एक पार्ट थे उस रचना के। उनके बेस पे तू कहेगा कि नहीं हिंदू ये खाते थे या वो खाते थे? तू वहां उस दिन बैठा हुआ था क्या उनके बीच में? हैं? उनके बीच में बैठा हुआ था? अबे एटलीस्ट बात तो वो करो जो समझ में भी आए लोगों को। हैं? एक तेरे पास वीडियो का ऑप्शन है, एक तेरे पास चैनल है 10-15 मिलियन वाला, 10-15 मिलियन के चक्कर में तू 10-15 मिलियनों को झूठ बोल देगा? हैं? कौन सी थी तेरी? मैंने भी पढ़ा है भाई, अरण्यकांड में मैंने जाके गो थ्रू करा, मैंने रिसर्च करी कंप्लीट। इवन उसके अंदर ये लिखा हुआ भी है कि दिस इज वोक्स। वो चीज सिर्फ और सिर्फ होक्स है, उसके अंदर उसका कोई वो नहीं है। क्लियर लिखा हुआ है उसमें कि ये कोई प्रूफ नहीं है जिससे ये प्रूफ हो कि राम जी मांस मदिरा का सेवन करते थे। नहीं है भाई, उसमें लिखा ही नहीं है। तेरे दिमाग, मुझे नहीं पता कौन आके तेरे को बता गया, कौन तेरे घर में आया होगा रात को, कौन तेरे को आके शिक्षा दे गया। हमारे माँ बाप ने तो अच्छी शिक्षा दी थी, पता नहीं तेरे माँ बाप को कौन सी शिक्षा मिली ऐसी जो तुझे ये सब मिल गया। जो भी है भाई, इस बंदे का ना मुंह बंद करना जरूरी है। अगर आज इसका मुंह बंद नहीं हुआ ना, मुंह बंद इन द सेंस नॉट इन अ बैड वे, नॉट, मैं किसी को ये चीज नहीं कहूंगा कि नहीं तुम जाओ इसको देखो और इसको ये मिले तो इसको मारो, नहीं करो। इसका मुंह चल रहा है सिर्फ और सिर्फ इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसको मास रिपोर्ट करो, इस चैनल को, इस चैनल को मास रिपोर्ट करो। यूट्यूब के अंदर गाइडलाइन, बहुत बड़ी गाइडलाइन आनी चाहिए कि कोई भी किसी की धर्म की बात नहीं करेगा, कोई भी मुंह उठा के वीडियो नहीं बनाएगा। किसी धर्म की बात मत करो, ना हिंदुओं के धर्म की बात करो, ना मुसलमान के धर्म की बात करो, किसी के धर्म की बात मत करो। मैं कहता हूं ये बात, मैं भी कहता हूं कि मैं मुसलमानों के धर्म की भी बात नहीं करना चाहता। उनका धर्म है, वो जी रहे हैं, जैसे जी रहे उन्हें जीने दो। हमारा धर्म है, हम जैसे जी रहे हैं हमें जीने दो, बात खत्म। हाँ, जिस देश में तुम रह रहे हो, अगर उस देश के अंदर बड़ी जनसंख्या में जो आबादी है उसको अगर ठेस पहुंचेगी किसी चीज के साथ, जो कि बीफ खाने से, तो भाई आबादी है, मेजॉरिटी है, हम चाहते हैं बैन हो, तो वो बैन होना चाहिए। आपकी मेजॉरिटी वाले देशों में बहुत सारी चीज ऐसी है जो हिंदुओं के लिए बैन है, क्रिश्चियंस के लिए बैन है बैन वहां पर। वो बोलते हैं कि हमारा देश है, हमारी कम्युनिटी का देश है, हमारा रिलीजन का देश है, जो हमारे रिलीजन में नहीं होगा वो हम नहीं बोलेंगे। अरे डेमोक्रेसी सिर्फ इस चीज पे आएगी कि गाय का मांस खाना डेमोक्रेसी है? पूरी दुनिया का सब कुछ पड़ा हुआ है, खा लो भाई। एक गाय तो बोला है, हमारे घर में रह रहे हो, हमारी जगह पे रह रहे हो, हमारे देश में रह रहे हो, उसके बाद भी अगर हम आपसे ये बात बोल रहे हैं कि भाई गौ मांस मत खाओ, हमारी मान्यता है, हमारा हिंदू धर्म की मान्यता है, तो मत खाओ ना, खत्म कर दो। उस पे ये फालतू की डिबेट करने की जरूरत ही क्या है? सिंपल सी चीज है। तुम्हारे से तुम्हारा कोई सोना थोड़ा ना छीन रहा है,
तुम्हारे से तुम्हारा कोई कुछ वैसे छीन रहा है? कोई भी नहीं छीन रहा भाई। और इस कुत्ते को ना, ये जर्मन शेफर्ड को, इसको समझ में आना चाहिए, अबे भाई तू पेडिग्री खा अपनी, ठीक है? तेरा बाप बाहर आ गया है, वो देख तेरे को अभी पेडिग्री डाल रहा होगा, वो पेडिग्री खा, ठीक है? 2-4 दारू की बोतल उसने अपने घर में छुपा रखी होगी, जाके दारू वारू पी और अपना मस्त रह, ठीक है? बीवी बच्चे हैं तेरे, उन पे ध्यान दे। देश को छोड़ दे, हिंदुओं को छोड़ दे, मुसलमान को छोड़ दे। समझ में आई? जिसने जो करना होगा वो अपने आप कर लेगा। हर कोई सामर्थ्य है अपने आप करने के लिए। हम भी सामर्थ्य हैं और वो भी सामर्थ्य हैं। होगा जो होगा। तो अकेला बैठ के वहां पे बैठ जाएगा 10 मिलियन के चैनल पे और भय भय करने लगेगा किसी के धर्म के बारे में, उनके धर्म के बारे में एक बार बोल के देखियो, तेरी साले कबाब बनाते ना जिस सीख में, वही सीख दे देंगे अंदर। समझ गया? लुका पट्टा। और भाई इसकी वीडियो में है, जाकर पहले गो थ्रू करो, चैट जीपीटी खोलो, चाहे तुम गूगल करो, चाहे तुम सब चीज करो। उस जो इसने बोला है, कोई भी एक भी चीज का कोई प्रूफ नहीं है। वो भी जिस जगह पे लिखे हुए ना, जिन स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, उसके बारे में नीचे जाकर ये लिखा हुआ है कि ये कोई प्रूफ नहीं है। और इससे कोई चीज प्रूफ नहीं होती कि राम जी मांस खाते थे, कृष्ण जी मांस खाते नहीं थे। इसने बैठ के वहां पे जाकर देखा होगा। भाई हमने नहीं देखा होगा, इसने देखा होगा। हम तो अब पैदा हुए हैं, ये भाई साहब बहुत टाइम पहले से पैदा हुए होंगे। तेरे को ना गालियों की जरूरत नहीं है, इसलिए गालियां रोक रहा हूं मैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बड़े लोग हैं वो भी सुने तो उनको भी दिखे। थोड़ी सी इज्जत बनती है हर एक किसी को देने के लिए। तू अपने घर बैठ, जितनी दारू पीनी है पी। नॉन वेजिटेरियन है तू, ओ वेजिटेरियन है तू, आराम से बैठ, घास फूस खा, मस्त हो जा। और हमारे को छोड़ दे, उस कम्युनिटी को छोड़ दे, वो हम दोनों भी भाई हैं, हम कर लेंगे। तू इंडिया में है तो तू मुंह खोल। नहीं है इंडिया में, अगर है बनाने वाला वीडियो बहुत तगड़ी, हाँ भाई तुझे तो बहुत अच्छा चाहिए ये वो सब, तो भाई तू इंडिया में आ, इंडिया में रह और इंडिया में रह के 100 चीजें बोल। अगर तू यहाँ की नेशनलिटी लेकर चल रहा है तो यहाँ पे रह के बोल। हर कोई सुनेगा, हम भी सुनेंगे, हम भी साथ देंगे। अच्छी चीज बोलेगा, समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि तू उसे बुरी ही चीज बोलता है, नहीं। बहुत सारा तेरा कंटेंट में गो थ्रू किया है मैंने। मैं पिछले 4-5 सालों से तुझे फॉलो भी कर रहा हूँ, लेकिन जब से ये तू आ गया ना भाई, ये अपनी लाइफ के अंदर ये इस पॉलिटिक्स को लेकर, ये पॉलिटिशियंस में, और तू इस पॉलिटिक्स में जो पड़ा हुआ है भाई, तू ना बहुत चूतिया आदमी है। और तू लग भी रहा है चूतिया, ठीक है? हम जिसको चूज कर रहे हैं वो हमारी मर्जी है, ठीक है? अगर हम उसे चूज कर रहे हैं, अगर करोड़ों लोगों को एक इंसान ठीक लग रहा है तो शायद वो ठीक होगा, और नहीं होगा तो हमारे हाथ में वोट टू राइट है, हम कर देंगे भाई कांड उसका। नहीं आएगा दोबारा। सही गलत हम समझ सकते हैं ना, भगवानों पे मत जाइयो दोबारा। समझ गया? नहीं तो इससे पहली वाली वीडियो पे रॉकेट, और अब तंदूरी सीख कबाब वाली, बहुत पेन होगा, समझा? और भाई प्लीज गो थ्रू करो, इस चूते की बात मत सुनो। हमारे भगवानों ने कभी किसी चीज का सेवन नहीं करा, ठीक है? महाभारत में पता नहीं, जो महाभारत वाले थे उनकी बातें बोलकर वो ये करते थे, वो करते थे। भाई वो हमारे भगवान नहीं थे, हमारे भगवान कृष्ण जी थे। और सबसे बड़ी बात, महाभारत जो वो टाइम था, जो वो युग था, वो एक्चुअली में ही इसलिए था, उस युग को ही तो खत्म करना था। तो उस युग में उल्टे काम हो रहे थे, तभी तो कृष्ण जी ने खड़े होकर इतनी बड़ी लीला रचाई और उस चीज को खत्म करी है। हाँ जी, वो प्लान्ड है। लोग गलत थे तो इसलिए गए। जो ज्यादा गलत था वो युद्ध में मर गया, जो कम गलत होगा उसने अपनी जीवन जिया और अपना जीवन के अपने टाइम के हिसाब से निकल गए। लेकिन हमारे भगवान नहीं थे, ना युधिष्ठिर हमारा भगवान, ना भीम हमारा भगवान। हमारे भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, इनको गिना, हमको नहीं। हमने नहीं सुना कभी भी कि युधिष्ठिर बहुत बड़े भगवान थे, नहीं थे, भगवान नहीं थे। उनके पास वो जो महाभारत के अंदर लिखा है, उनके पास कुछ शक्तियां थी जो उन्होंने भगवानों को खुश करके ली थी। उसका मतलब ये नहीं है कि वो भगवान हो गए।
भाई चूते की मत सुनो, जाओ जाके पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, देखो एक एक चीज, उसके अंदर निकलेगा कि कौन क्या खाता था क्या नहीं खाता था, और फिर इसके मुंह पे मारो जूते, इसके चैनल को करो रिपोर्ट, इसका मुंह करो बंद। ठीक है, बस। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।